आज फिर से लेके आई हूँ आप सभी के लिए बहुत अच्छे टिप्स। आपको मेरे टिप्स वाली वीडियोस बहुत ज़्यादा पसंद आती है, इसलिए आज फिर से आपके लिए अच्छे अच्छे टिप्स वाली एक वीडियो लेके आई हूँ। अंत तक देखिए और आई एम श्योर आपको पसंद आएंगे। पहली जो मेरी टिप है वो इस तरीके के ज़ख्म को लेकर है। जैसे मधुमक्खी या फिर कोई ऐसा कीड़ा काट लेता है जो आम तौर पर हमें नहीं काटता है, तो उससे हमें स्किन पर बहुत ही जलन होती है, दर्द भी होता है और जल्दी से आराम नहीं मिलता है। तो ऐसे में आप क्या करें, कोई भी ताला या चाबी जो लोखंड की हो लेकिन उसे बिल्कुल भी जंग नहीं लगा होना चाहिए, ऐसी ताले को या फिर ऐसे चाबी को अगर आप अपने स्किन पर इस तरीके से घुमाते हैं थोड़ी देर के लिए, बिल्कुल हल्का हल्का रब करते हैं, तो जो जलन है, जो तकलीफ़ है, उसमें बहुत ही आराम मिलता है। अगर कोई ऐसा कीड़ा काट ले जो आमतौर पर नहीं काटा है और जलन बहुत ज़्यादा हो रही है बच्चों में, बड़ों में, तो इस तरीके को आप अपना कर देखें, आपको बहुत ही जल्दी आराम मिलेगा। आप चाहें तो इसके ऊपर थोड़ा सा एलोवेरा या फिर कोई नारियल का तेल वगैरह भी लगा सकते हैं। अगली जो मेरी टिप है वो कंघी को लेकर है। जो कंघी हम यूज़ नहीं करते हैं, ख़राब हो चुकी है, अब हम उसे बालों के लिए नहीं यूज़ कर रहे हैं, तो ऐसी कंघी को यूज़ करके एक बहुत ही अच्छी टिप बताऊंगी। आपको क्या करना है, कोई पुराना कपड़ा जिससे आप साफ़ सफाई वगैरह करते हैं, उसको इस तरीके से कंघी के ऊपर लपेट दें और फिर इस कंघी को हम यूज़ करेंगे किसी भी सफाई में। आप चाहे तो यहाँ पीछे पर रबर बैंड भी लगा सकते हैं ताकि कपड़ा जो है वो कंघी से ना हिले। इस तरीके के जो कोने होते हैं किचन में या फिर बाथरूम में, जहाँ की गंदगी साफ़ नहीं होती, आपका किचन बाकी तो पूरा साफ़ होगा लेकिन कोनों की जो गंदगी होती है वो नहीं निकलती है, तो कंघी और कपड़े से आप देखेंगे बहुत अच्छी तरीके से साफ़ हो जाता है। आप इसमें थोड़ा सा सर्फ या थोड़ा सा साबुन लगाएं और इस तरीके से घिसें, तो आप देखेंगे कि सारी जो गंदगी है वो कपड़े को लग कर आ जाती है। सिर्फ कोनों में ही नहीं, जो टाइल्स के बीच में के जो जगह होती है उसको भी मैं इसी तरीके से साफ़ करती हूँ। देखिए पहले कितना गंदा लग रहा था और अभी बिल्कुल साफ़ सुथरा लग रहा है, क्योंकि ये चीज़ें जो नॉर्मल स्क्रब होता है हमारा उससे साफ़ नहीं हो पाती है, लेकिन कंघी और कपड़े का जो कॉम्बिनेशन है और थोड़ा बहुत आप साबुन सर्फ जो भी यूज़ करते हैं, अगर उसे आप यूज़ करते हैं तो आप देखेंगे कि सारी जो गंदगी है कपड़े पे लग के आ जाती है। तीसरी जो मेरी टिप है वो है लाइटर को लेकर। आजकल बारिश का मौसम है और आप देखते हैं कि जो लाइटर है वो ख़राब हो जाता है जल्दी या फिर अच्छे से ब्लिंक नहीं करता है। तो मैं क्या करती हूँ, जैसे मैंने दूध गर्म किया या रोटी बनाई या चावल बनाए, सब्ज़ी बनाई, तो उसके बाद में हमारा जो गैस होता है वो तुरंत ठंडा नहीं होता। आपने देखा होगा उसका जो बर्नर है उसे ठंडा होने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि उसमें जो इतना टाइम से गैस चालू है तो वो मेटल गर्म हो जाता है। तो मैं क्या करती हूँ, हर रोज़ की मेरी आदत है, मैं लाइटर को इस तरीके से रख देती हूँ, जो गर्माहट है उसी से हमारे लाइटर के अंदर में जितनी भी नमी है वो चली जाती है और लाइटर हमारा ज़्यादा टाइम तक चलता है। तो बिना किसी खर्चे के बस एक रूटीन आपको अपनानी है, इससे आपके लाइटर जो हैं वो अच्छे चलेंगे। तो आई होप फ्रेंड्स आपको वो टिप्स पसंद आए। अगली भी मेरी टिप आपको बहुत पसंद आएगी। अगर आप घर पे घी बनाते हैं तो घी बनाने के बाद आप देखते हैं इस तरीके की जो खुरचन है वो बच जाती है। इसके बहुत सारी चीज़ें हो सकते हैं, आप मिठाई बना सकते हैं या फिर जैसे पनीर की भुर्जी बनती है, प्याज टमाटर काट के आप उस तरीके से उसकी भुर्जी बना सकते हैं। लेकिन अगर खुरचन बहुत पुरानी मलाई की है तो उसमें स्मेल आती है, वो कड़वा होता है, तो उसे हम यूज़ नहीं कर सकते, हमें फेंकना है। लेकिन फेंकने से पहले एक काम ज़रूर करें, इस खुरचन में आप एकदम गर्म वाला पानी डालें, बॉईल करके, जैसे मैंने अभी डाला है, और फिर उसके बाद उसको ऐसे चम्मच से अच्छी तरीके से मिक्स करें। समझ लीजिए कि आप ये खुरचन फेंकने ही वाले थे, तो फेंकने से पहले आपको ये काम करना है। अब इसे मिक्स करेंगे तो आप देखेंगे कि जितना भी इस खुरचन के अंदर घी बचा हुआ था, जो आपने निचोड़ निचोड़ के निकाला है, फिर भी कुछ ना कुछ बचा होता है, वो पानी के ऊपर जो तैर के आ जाता है। फिर हम क्या करते हैं कि उस पतीले को फ्रिज के अंदर रख देते हैं आधे एक घंटे के लिए। आधा एक घंटे के बाद आप जब इसे बाहर निकालते हैं तो आप देखेंगे कि जितना भी खुरचन के अंदर बचा हुआ घी था वो ऐसे जमा हो जाता है फ्रिज में रखने की वजह से ऊपर, और खुरचन जो है वो नीचे रह जाती है। तो आप नॉर्मली ये सारी खुरचन फेंक देते थे, लेकिन देखिए मैंने इससे कितना सारा घी जो है बचा लिया है और निकाल लिया है। देखिए करीब 1-2 चम्मच घी तो निकल ही गया है, जो हम नॉर्मली खुरचन के साथ फेंक देने वाले थे। अब इसमें थोड़ा थोड़ा जो पानी आ गया है वो आप फेंक सकते हैं और इस घी को यूज़ कर सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स पसंद आई है। तो अब देख लेते हैं हमारी अगली टिप। हम जब भी बाज़ार से थैली में कुछ लाते हैं, अगर डबल गार्ड बांधते हैं तो वो आसानी से खुलती नहीं, हम कैंची से इसे कट करते हैं और फिर थैली को फेंक देते हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, थैलियों को रीयूज़ करना चाहिए प्लास्टिक को, ताकि हमारा वातावरण भी अच्छा रहे। तो गांठ को खोलने का एक बहुत अच्छा तरीका है, दोनों में से किसी एक साइड से आपको अपनी उंगली इस तरीके से फंसा लेनी है और फिर ऐसे ऐसे गोल गोल घुमाते जाइए। थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे कि गांठ जो है वो बिल्कुल ढीली हो गई है। यहाँ से आप अपनी उंगली निकाल लें
और फिर बहुत ही आसानी से ईजिली गांठ जो है वो खुल जाती है और हमारी थैली भी बच जाती है। इस तरीके से जब भी डबल गांठ किसी भी थैली में आ जाए तो आप इस तरीके से उसे आसानी से खोल सकते हैं।